नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अक्षय हाड़ा जी हैं जो फिक्की के को चेयरमैन हैं राजस्थान के, और प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा के लघु भारती के अध्यक्ष हैं। तो अभी जैसे राइजिंग राजस्थान का एक कैंपेन जो है सरकार चला रही है, जो दिसंबर में काफ़ी सारी कंपनियों को निवेश के लिए राजस्थान में इनवाइट किया हुआ है। तो सीतापुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से आप आते हैं, वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री, मतलब काफ़ी एक बड़ा एक एरिया माना जाता है जहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनियों का है। तो पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ जैसे 2000 करोड़ का सरकार ने इन्वेस्टमेंट करवाया था, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो बेसिक एम्यूनिटीज़ वहाँ नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राइजिंग राजस्थान आगे एक होने वाला इन्वेस्टमेंट समिट है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिट सभी सरकारों के द्वारा किए गए हैं। लेकिन कुछ एक असुविधाएं जो इन्वेस्टर्स को हो रही हैं, उनके बारे में ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, सरकार के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। उसका कारण ये है कि जब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको जो वचन दिया है, उनके साथ जो प्रॉमिस किया गया है कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, और कई वर्षों तक जब वो एमिनिटीज़ सरकार नहीं प्रोवाइड कराती है तो ऐसे में पूरे राज्य की छवि खराब होती है। पूरे राज्य में इन्वेस्टर्स का मनोबल गिरता है। लोग ये बातें राज्य आजकल नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे बहुत आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बहुत सारा पैसा सभी सरकारों में खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट समिट्स के लिए, और इन इन्वेस्टमेंट समिट्स की वजह से ही लोग आकर के इन इन्वेस्टमेंट समिट में जो प्रॉमिस की जाती है उन्हीं को देख करके इन्वेस्टर्स लोग पैसा लगाते हैं। प्रहलादपुरा की लिंक रोड का जो इशू है वो 8 वर्षों से पेंडिंग चल रहा है, और आज की तारीख में वहाँ पे लगभग 80 से 85% इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। 2 से 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। करीब करीब 10 से 11,000 लोग डेली वहाँ से कम्यूट करते हैं, और आप ये जान करके अचंभित होंगे कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी व्हीकल्स ले जाने के लिए आज की तारीख में कोई सड़क नहीं है। जो गांव की सड़क एक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इंडस्ट्री में और गांव वालों के बीच में बहुत रोष हो जाता है। रोष इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सड़क मुश्किल से 30 से 40 फुट की है और बहुत विकट 90 डिग्री के मोड़ हैं गांव के। तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। ट्रैफिक वालों के लिए बहुत भारी समस्या बनी हुई है, और सड़क की एब्सेंस में अभी गत दिनों में जो भारी वर्षा हुई उसके चलते हर रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं और गाड़ियाँ फंसी हैं, जो कि मीडिया में व्यापक रूप से कवरेज भी हुई है। अच्छा, ये खाली एक इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं है। इस वक्त हम पूरे राजस्थान में, या मतलब जयपुर की अगर हम बात करें, यहाँ की राज्य की राजधानी है, तो सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। तो ये सड़कों को क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार हम इस तरीके से बना दें कि वो जो कम से कम 4-5 बरसात तो काट सके? तो क्या कारण क्या है कि क्या क्या ऐसी चीज़ लैग कर रही है जो सड़कें एक ही बरसात में इतनी ख़राब हो जाती हैं? देखिए, एक तो सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही हम जो सड़कें बना रहे हैं उसमें पेविंग का कोई अरेंजमेंट नहीं करते, शोल्डर्स हम नहीं बनाते। अधिकतर सड़कें जो सफ़र करती हैं वो पानी के कटाव में जब सफ़र करती हैं जब वहाँ पे शोल्डर या फुटपाथ या उसके आसपास पेविंग नहीं की होती। तो मिट्टी के कटाव से सड़क में दबाव आता है, और सड़क में दबाव आने की वजह से जब हैवी व्हीकल उनसे पास होते हैं तो उनका जो कारपेट है, डांबर है, वो डैमेज होना शुरू होता है, और नीचे से जो WMM या WBM जिसकी भी लेयर नीचे बिछाई गई है वो उसमें से सरक जाती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, मापदंड है सड़क बनाने के, उसमें सभी जगह पे पेविंग को बहुत महत्वता दी जाती है, जिससे कि बरसात का पानी अपने सही फ्लो के साथ रिचार्ज होकर के आगे ग्राउंड में जा सके। ये एक समस्या है जिसको सड़क निर्माण वाली जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राइजिंग राजस्थान को आप कैसे देखते हैं? मतलब बड़ी उम्मीदें सरकार बांध के चल रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री जी कोरिया गए थे, उसके बाद जापान गए थे। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना सक्सेसफुल होता देख रहे हैं इस राइजिंग राजस्थान को? राइजिंग राजस्थान एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। सरकार का अच्छा मंशा से काम करने की जो दृढ़ संकल्प है वो सामने आता है,
और इस तरह के इवेंट से इन्वेस्टमेंट आता है जिससे रोज़गार के जो ज़रिए हैं वो बढ़ते हैं। इसमें विशेषकर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो इन्वेस्टर्स बाहर के चाहे राजस्थान के जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो इन्वेस्टर्स के क्या सामने समस्या आ रही है उसके ऊपर भी अगर राज्य सरकार ध्यान दे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जेडीए जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो प्रशासन शहरों के संग एक अभियान चलाती है हर वर्ष जिसमें कॉलोनियों का जो है जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाता है। उसी तरह से राइजिंग राजस्थान इवेंट के बाद मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो प्रशासन उद्योगों के संग जैसा भी कोई कैंपेन चलाए जिससे कि अनेकों अनेक औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का निवारण हो सके। आज कम से कम 3 से 4 हज़ार कोर्ट में लंबित पड़े हैं उद्योग और रीको और इंडस्ट्रीज़ के मैटर्स कोर्ट्स के अंदर, जिससे कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है या अटका हुआ है। अगर वो कोर्ट के मैटर्स भी आउट ऑफ कोर्ट दोनों पार्टीज़ मिलके डिपार्टमेंट एक रेजोल्यूशन बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करे तो इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो हमारे साथ अक्षय हाड़ा जी थे जिन्होंने राइजिंग राजस्थान को लेके सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया को लेके काफ़ी अच्छी बातें बताई, खासकर जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और इन समस्याओं का शीघ्र अति निवारण हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत